नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अहादीस क़ुदसी कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़्तु नूर मुहम्मद। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगान निगाह मोहब्बत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह अन-निसा की आयत नंबर 45 सलाम के चंद कलिमात तय्यबात बय्यिनात आपके सामने तलावत किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक पढ़ने, पढ़कर समझने और समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी जिंदगियों के अंदर और हमारी जिंदगियों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी कब्रों के अंदर कुरान पाक के अनवार व तजल्लियात नाज़िल फरमाए। ये माह रमज़ान का पहला अशरा मुकम्मल होने को है और ये वो माह मुबारक है जिस माह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाज़िल किया है। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। छोटे से जुमले के अंदर बात समेटता हूँ। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसके अंदर कुरान नाज़िल हुआ। कुरान में रमज़ान है और रमज़ान में कुरान है। ये कुरान और रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह को वाही की कि ए मूसा
तू मेरा कलीम है, मुझसे हम कलाम होने वाला है, मेरा प्यारा नबी और रसूल है, पैगंबर है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तुझ तक और फिर तुझ से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक मैंने नबियों को नबुव्वत दी है, उनकी उम्मतों को बड़ी बड़ी शानें दी हैं, बड़े बड़े मर्तबे दिए हैं, बड़े बड़े मकाम दिए हैं, बड़े बड़े अनवार व तजल्लियात उनका हिस्सा बनाया है। लेकिन मेरा एक यार है, मेरा एक महबूब है, वद्दुहा के चेहरे वाला है, वल्लैल की जुल्फ़ों वाला है, माज़ाक की अखियन वाला है, यासीन के दांतन वाला है, अलम नशरा के सीने वाला है। वो मेरा यार है, मतलाउल अनवार है, सिर्रुल असरार है, मक्के का शहर यार है, मदीने का ताजदार है, इस उम्मत का गमखार है, अहमद मुख्तार है। मैंने उसे उम्मत अता की है, सारी उम्मतों को कुछ ना कुछ अता किया है, अपने यार की उम्मत को 2 नूर अता किए हैं, 2 नूर अता किए हैं जो मैंने किसी और उम्मत को अता नहीं किए। एक नूरे कुरान है और दूसरा नूरे रमजान है। सुभान अल्लाह। उस कुरान से हम आज इंशाअल्लाह उस नूर वाले महबूब की गुफ्तगू करेंगे। आपकी इज्जत व आबरू, हुर्मत रसूल, मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये आयत नंबर 64 और आयत नंबर 65। 64 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुक्म दिया है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, और 65 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये 2 आयात कुरान पाक की सूरह अन-निसा की 64 और 65 नंबर दोनों आयतें, ये कुरान भी अजली है और अबदी है। अजली और अबदी होने का क्या माना है कि क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, और जिस तरह उसकी जात अजली है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, इसी तरह उसका कलाम भी अजली है। और अबदी होने का क्या मतलब है कि जिस तरह उसकी जात ना खत्म होने वाली है अल्लाह की, इसी तरह उसका कलाम भी ना खत्म होने वाला है। ये अजली और अबदी है। और कुरान पाक का ये हुक्म ये भी अजली और अबदी है। यानी क्या मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के बारे में हुक्म दिया कि ए ईमान वालो, ए मेरे महबूब के गुलामों, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जब ये ईमान वाले, ये मुसलमान अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो फिर क्या करें? महबूब तेरी बारगाह में आ जाएं, तेरी बारगाह में आ जाएं, और आकर क्या करें? फस्तगफिरुल्लाह, वो अल्लाह से माफी तलब करें, अल्लाह से इस्तिगफार करें। वस्तगफर लहुम रसूल, और फिर मेरा रसूल उनके लिए सिफारिश करे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो फिर अल्लाह को तव्वाब भी पाओगे
और रहीम भी पाओगे। यहां उलमा ने एक नुक्ता बयान किया है कि बाकी मकामात पर इंसान तौबा करता है, तौबा कबूल करने वाला अल्लाह की जात है, इंसान तौबा करता है, तो अब कोई गारंटी नहीं कि तौबा उसकी कबूल हो जाए। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, तौबा कबूल करे ना करे। किसी मुकाम पर कब भी इंसान का काम है तौबा करना, अल्लाह का काम है तौबा कबूल करना। अल्लाह तौबा कबूल करे ना करे वो किसी का पाबंद नहीं है, मुताज नहीं है। लेकिन इस मुकाम पर अगर दूसरे मुकामात पर तौबा कबूल भी कर ले तो फिर जरूरी नहीं कि वो रहम भी करे। लेकिन जब इंसान गुनाह करके नबी पाक की बारगाह में चला जाता है, आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता है, तो खुद अल्लाह फरमाता है कि जब तुम मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओगे, तौबा करोगे और मेरा महबूब तुम्हारी सिफारिश कर देगा, तो फिर अल्लाह तुम्हारी तौबा को भी कबूल करेगा और तुम पर रहम भी फरमा देगा। यानी तौबा को कबूल करके तुम्हें जन्नत भी दे देगा, ये गारंटी है। इस आयत का हुक्म क़यामत तक के लिए है। कुछ लोगों का ये नजरिया है, ये ख्याल है कि इस आयत का ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारका तक था कि ज़ाहिरी जिंदगी के अंदर कोई अगर आपके पास आ जाता, उसके लिए आप सिफारिश कर देते तो उसकी तौबा कबूल हो जाती। लेकिन उलमा ने लिखा है नहीं, इस आयत का ताल्लुक क़यामत तक के लिए है। आज भी अगर कोई गुनाह करके नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो जाता है, चाहे वो मवाजा शरीफ के सामने, जालियों के सामने खड़ा होकर या आंखें बंद करके अपने आप को जालियों के सामने पेश कर दे, लवाजदुल्लाह तव्वाब रहीमा। ये हुक्म क़यामत तक के लिए है, सिर्फ आपकी ज़ाहिरी हयात मुबारका तक महदूद नहीं था। क़यामत तक ये हुक्म जारी और सारी है। जिस तरह ये हुक्म जारी और सारी है, इसी तरह अगली आयत के अंदर फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये हुक्म भी क़यामत तक के लिए जारी और सारी है। माना क्या है इसका, मफहूम में आपके सामने रखता हूं। अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना, मुझे कसम है महबूब तेरे रब की, कसम है तेरे रब की, कभी भी ये मोमिन नहीं हो सकते, कभी भी उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक आपस के इख्तलाफ में, आपस के निज़ाम में आपको हाकिम ना मान लें, आपको हाकिम ना मान लें, आपको मुख्तार ना मान लें, आपके फैसले को ना मान लें, तब तक ये मोमिन नहीं हो सकते। कौन? वो लोग जो बज़ाहिर तो दावा करते हैं हम मोमिन हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर वो एतराज करते हैं, आपके फैसलों पर एतराज करते हैं, फैसलों को नहीं मानते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उस वक्त तक ये हाकिम जब तक आपको ना माने ये मोमिन नहीं है। और कब तक आपको हाकिम ना माने? जब तक महबूब आप नबी और रसूल हो, और आपकी नबुव्वत और रिसालत क़यामत तक है, और गोया क़यामत तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम हैं, मुख्तार हैं, फैसला करने वाले हैं और मुख्तार कुल हैं, मुख्तार कुल हैं। यानी कि क़यामत तक आपको हाकिम मानना है। यहां अगर हम कुरान के उसलूब को देखें ना, कुरान के अल्फाज पर गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं फला व रब्बिका ला युमिनून। फला फा जो है इसमें दो चीजें हैं,
दो लफ्ज कसम के और दो लफ्ज नफी के इस्तेमाल हुए हैं। दो लफ्ज कसम के, कसमें अल्लाह उठा रहा है। फला, फा भी कसमिया है, फला वा रब्बे का, और वा भी कसमिया है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत दो कसमें उठा रहा है, दो कसमें उठा रहा है। फला पास नहीं है, वह रब्बे का, कसम है तेरे रब की, कसम है वो नहीं है, और कसम है तेरे रब की, ला योमिनून, वो ईमान वाला। अब दो कसमें हैं और दो मर्तबा नफी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ला इस्तेमाल हुआ है, तो दो कसमें उठा रहा है, एक फा कह कर और एक वा कह कर अल्लाह कसम उठा रहा है, और फिर दो मर्तबा ईमान की नफी कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दो कसमें उठा रहा है। महबूब मुझे अपनी शान की कसम, पहली कसम, मुझे अपनी शान की कसम, व रब्बे का, महबूब मुझे तेरी जान की कसम। पहले मुझे अपनी शान की कसम और फिर महबूब तेरी जान की कसम। जब तक ये तुझे हाकिम तस्लीम नहीं कर लेंगे, ये ईमान वाले नहीं हैं, ये मोमिन नहीं हैं। जान की कसम और अपनी शान की, तेरी जान की कसम और अपनी शान की कसम। रब आखे आ सोने आ महबूबा, बोलो सुभान अल्लाह। फिर रब आखे आ सोने आ महबूबा, तेरे सो नाज उठाना वा, फला व रब्बे कला योमिनून। रब आखे आ सोने आ महबूबा, तेरे सो नाज उठाना वा, लोकी मेरियां कसमां खांदे ने, मैं तेरियां कसमां चाहना वा। सुभान अल्लाह। फला व रब्बे का ला योमिनून हत्ता युहक्के मुंह कफी मा शजरा बैनहुम। जब तक ये आपको हाकिम तस्लीम ना कर लें, उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते। मुझे अपनी शान की कसम है और महबूब तेरी जान की कसम है। इस पर थोड़ा सा इसका शान नजूल हम थोड़ा बयान करते हैं, सुनते हैं कि इस आयत के नजूल का मामला क्या है, इसका शान नजूल क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे ग्रामी में, आपकी ज़ाहिरी हयात तय्यबा में, एक यहूदी और एक मुनाफिक के दरमियान नज़ा हो गया, झगड़ा हो गया। फीमा शजरा बैनहुम, ये जो आप लफ्ज सुनते हैं ना, मुशाजरात, लफ्ज सुनते हैं आप, मुशाजरात सिहाबा, तो आपस में जो तलह कलामी होती है, आपस में जो झगड़ा होता है, मुखासमा होता है, आपस में जो एक दूसरे के साथ रंजिश होती है, उसको मुशाजरा कहती है। तो एक यहूदी और एक मुनाफिक के दरमियान झगड़ा हो गया, किसी बात पर नज़ा हो गया, इख्तलाफ हो गया। तो अब फैसला कराने के लिए यहूदी वो बज़िद था कि हम ये फैसला आपके नबी के पास ले जाते हैं, वो फैसला करें। और मुनाफिक बज़िद था कि नहीं, हम उनके पास नहीं जाते, बल्कि ये फैसला काब बिन अशरफ जो यहूदियों का आलिम था उसके पास जाते हैं। मुनाफिकों का शुरू से यह तरीका रहा है, जो मुनाफिक हैं वो अपने फैसले अपने आका मौला से नहीं करवाते, अपने आका मौला से नहीं करवाते, वो गैरों के पास जाते हैं। ये मुनाफिकों का तरीका रहा है, मोमिनों का नहीं है। ये
यहूदी कहने लगा नहीं, आपके नबी के पास जाते हैं, वो फैसला करेंगे। और मुनाफिक कहने लगा नहीं, काब बिन अशरफ के पास जाते हैं, जो आपका आलिम है उसके पास जाते हैं। और उसकी खासियत क्या थी काब बिन अशरफ की? अगर उसकी सीरत का, उसकी तारीख का मुताला करें, ये यहूदियों का आलिम था और पैसे लेकर, रिश्वत लेकर लोगों की मर्जी के मुताबिक ये फतवे दिया करता था। ये काब बिन अशरफ, जिसको बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल भी करवा दिया था। आपकी शान के अंदर उसने गुस्ताखी की और कत्ल करवा दिया। अब जब दोनों आपस में जिद कर रहे थे, एक कहता था काब बिन अशरफ के पास जाना है, दूसरा कहता था नबी पाक के पास जाना है, तो अब यहूदी जो जिद पर अड़ गया तो उसने कहा चलो फिर चलते हैं। नबी पाक के पास आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की गुफ्तगू को समाअत किया, यहूदी की गुफ्तगू को भी और मुनाफिक की गुफ्तगू को भी, जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहता था, उसकी गुफ्तगू को भी आपने समाअत किया। और अदल की बात यही है, हक बात यही है कि इंसान दोनों तरफ से बात सुनकर फिर फैसला करे। हम एक तरफ से गुफ्तगू सुन के ना, एक फरीक की गुफ्तगू सुन के हम फैसला कर देते हैं, ये नाइंसाफी है, ये अदल नहीं है, ये जुल्म है। जब भी आपके पास कोई शिकायत लेकर आए तो आपको क्या चाहिए कि आप उसकी गुफ्तगू को सुनो, फिर दूसरे फरीक को बुलाया जाए और उसकी गुफ्तगू को भी समाअत किया जाए। ये सुन्नत नबवी है, ये नबी पाक की सुन्नत है, आपका तरीका मुबारक है और कुरान की तालीम है ये। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की गुफ्तगू को समाअत किया, सुना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दिया। देखें सुन्नत मुस्तफा क्या है। बेशक जब आप हाकिम बने, आप फैसला करने वाले बने, जज बने, तो उस वक्त बेशक आपके सामने आपका अजीज क्यों ना हो, आपका अपना ही क्यों ना हो, जिस तरफ हक होगा फैसला उस तरफ करना चाहिए। नबी पाक ने दोनों की गुफ्तगू समाअत करने के बाद, सुनने के बाद फैसला यहूदी के हक में दे दिया और दोनों उठकर बाहर निकलने लगे। तो वो मुनाफिक जो है ना, वो आपस मुंह के अंदर, अपनी जुबान के अंदर कुछ लफ्ज करने लगा, बड़बड़ाने लगा। तो यहूदी कहने लगा तो अजीब आदमी है, इनको अपना नबी भी मानता है, अपना रसूल भी मानता है, कायद भी मानता है, और फिर इनकी बात पर बड़बड़ाता भी है, इनकी बात को मानता भी नहीं है। तो वो बाहर आया और कहने लगा नहीं, मुझे तसल्ली नहीं हुई, मुझे तसल्ली नहीं हुई, चलो ये फैसला उमर फारूक के पास लेकर चलते हैं। सैयदना उमर फारूक के पास लेकर चलते हैं, ये मुनाफिक ने कहा। उस यहूदी ने कहा चलो कोई बात नहीं, उमर फारूक के पास ले चलते हैं। फैसला नबी पाक ने हक का किया, और जिसका हक था चाहे वो यहूदी क्यों ना हो, उसको हक दे दिया है। अब यहां थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकता हूं और एक बात करता हूं। ये सारे यहूदो निसारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखियां कर रहे हैं, इनके खाके बना रहे हैं। किस बात पर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं? इनके पास कौन सी दलील है कि वो नबी पाक की शान के अंदर गुस्ताखी करें? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला यहूदी के हक में ना करते, मुनाफिक के हक में कर देते, तो फिर इन्हें यह इख्तियार हासिल था यहूदियों को, इनके पास जवाज था, दलील थी। देखो जी, आपके नबी ने हमारे हक में फैसला नहीं किया, लिहाजा हम उनकी मुखालफत कर रहे हैं। अब तो इन यहूदो निसारा के पास कोई प्ली है ही नहीं, कोई जवाज है ही नहीं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी करें। क्यों? इसलिए कि नबी पाक ने फैसला यहूदी के हक में किया है।
तो यहूदी अब फिर भी मुखालफत कर रहे हैं, तो इन्होंने मुखालफत करनी है, चाहे आप इनकी मिल्लत की इत्तिबा क्यों ना कर ले। हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, ये यहूद और निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, चाहे आप इनकी मिल्लत की इत्तिबा ही क्यों ना कर लें। तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं। जब फैसला यहूदी के हक में हो गया है, ये फिर भी तानो तशनीह कर रहे हैं, फिर भी नबी पाक की शान के अंदर गुस्ताखी कर रहे हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान कितने हैं, यहूद और निसारा पर कितने एहसान हैं, और अपनी उम्मत पर कितने एहसान हैं। यहूद और निसारा पर एहसान ये है कि यहूदी के हक में फैसला किया है, और ईसाइयों पर एहसान इतने हैं कि आज भी नबी पाक ने गुंबद खजरा के अंदर अपनी कब्र के साथ अबू बकर की कब्र के साथ उमर फारूक की कब्र, और उमर फारूक की कब्र के साथ एक कब्र की जगह नबी पाक ने छोड़ी हुई है, एक कब्र छोड़ी हुई है नबी पाक ने कि मैं अपने साथ ईसा, बज़ाहिर ईसाई जिनको अपना नबी मानते हैं और कहते हैं हम उनकी तालीमात पर अमल करने वाले हैं, उनके लिए नबी पाक ने अपने साथ कब्र रखी हुई है। यह नबी पाक का एहसान है इन ईसाइयों पर कि आज भी नबी पाक ने कब्र के साथ अपनी रोजा पाक के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र के लिए जगह छोड़ रखी है। सारी उम्र, सारी ईसाइयत अगर इस एहसान का बदला चुकाना चाहे ना, तो इस एहसान का बदला नहीं दे सकते। वो चाहे जाए कि वो एहसान का बदला दें, खुद नबी पाक की जात पर तानो तशनीह करते हैं, नबी पाक की शान के अंदर गुस्ताखी करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरे शान करते हैं और आपके खाके बनाते हैं। और ये जो असल लोग होते हैं उनका काम नहीं होता। जिनकी असल सरिश्त अच्छी होती है वो एहसान का बदला एहसान में देते हैं, एहसान का बदला एहसान में देते हैं। और आरफे खड़ी फरमाते हैं असलाते एहसान जे करिए, असलाते जिनकी सरिश्त, जिनकी तीनत, जिनका खून, जिनकी मां पाक होती है, जब उन पर एहसान किया जाता है तो वो एहसान का बदला एहसान में देते हैं, भलाई में देते हैं। और जिनकी सरिश्त नापाक होती है, जिनका खून नापाक होता है, जिनका नुत्फा नापाक होता है, वो एहसान के बदले में, भलाई के बदले में भलाई नहीं देते, बुराई देते हैं। और इसी बात का इजहार आरफे खड़ी रूमी कश्मीर दे रहे हैं, असलाते एहसान जे करिए ते नस्लां तीक नहीं भूल दे, ते बुरियां ते एहसान जे करिए ते उल्टियां चालां चल दे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दे दिया। वो दोनों बाहर निकले, यहूदी और वो मुनाफिक, बिशर नामी मुनाफिक, दोनों बाहर निकले और कहने लगे, वो मुनाफिक कहने लगा हम ये फैसला उमर फारूक के पास लेकर चलते हैं। अभी तक उमर बिन खत्ताब को फारूक का लक़ब नहीं मिला था। फारूक कहते हैं हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाले को फारूक उसे कहते हैं। फारूक हक और बातिल, झूठ और सच के दरमियान फर्क करने वाले को फारूक कहते हैं। और फारूक भी फारूक के आजम, दोनों इकट्ठे होकर जाकर सैयदना उमर फारूक का दरवाजा खटखटाया। आप बाहर तशरीफ लाए तो कहने लगे कि हम आपके पास आए हैं, एक फैसला करवाना है। आपने फरमाया हाँ क्या बात है। तो यहूदी कहने लगा मैं यहूदी हूं और ये अपने आप को मुसलमान कहता है, हमारे दरमियान इख्तलाफ हुआ है, निज़ा हुआ है, मुशाजरा हुआ है, और हम अपना मुकदमा लेकर नबी पाक के पास गए थे, उन्होंने हमारा फैसला कर दिया है, लेकिन ये कहता है नहीं, नबी पाक के फैसले के बाद हमने फैसला उमर फारूक से करवाना है।
आपने फरमाया नबी पाक ने, मेरे आका मौला ने क्या फैसला किया है? तो यहूदी कहने लगा कि हमने अपना मुकदमा आपकी बारगाह में पेश किया, आपको अपनी दास्तान सुनाई और नबी पाक ने हमारी गुफ्तगू सुनने के बाद फैसला मेरे हक में किया है, फैसला मेरे हक में किया है। जब आपने यहूदी की जुबान से ये लफ्ज सुने ना, तो आपने उस मुनाफिक से जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहता था उससे पूछा, ये बात सही कर रहा है? यहां भी दोनों फरीक को सुना जा रहा है। तो उसने कहा हाँ ये सच कहता है कि नबी पाक ने इसके हक में फैसला किया, लेकिन मैं तस्लीम नहीं करता, मैं नहीं मानता, मैं चाहता हूं आप मेरा फैसला करें। अच्छा, तो मुझसे फैसला करवाना चाहता नबी पाक के फैसले के बाद? हाँ उमर आप फैसला कर दें। आपने फरमाया अच्छा, नबी पाक के फैसले के बाद तू मुझसे फैसला करवाना चाहता है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया अच्छा फिर ठहर, यहां रुक थोड़ी देर। आप अंदर तशरीफ ले गए, अंदर जाकर आपने अपने नियाम से तलवार निकाली, नंगी तलवार लेकर सैयदना उमर फारूक आए। तारीख, सीरत, हदीस की सारी किताबों के अंदर ये चीज मौजूद है। नंगी तलवार लेकर आए और आपने आते ही उस मुनाफिक के सर पर, गर्दन पर तलवार रखी और जिस्म से सर को जुदा कर दिया, काट दिया जिस्म को। फरमाया नबी पाक के फैसले के बाद उमर का फैसला यही है। नबी के फैसले के बाद उमर का फैसला यही है। जो फैसला नबी कर दे और उसका इनकार करने वाला अगर उमर के पास आता है तो फैसला यही है, उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया जाए, काट दिया जाए। अब जब काट दिया गया ना उसका सर, उसको कत्ल कर दिया गया, तो उसके कबीले के लोगों ने शोर डाला, देखो जी एक मुसलमान को, एक मोमिन को कत्ल कर दिया गया है, उमर कसास देगा, उमर के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। और वो लोग सैयदना उमर फारूक की शिकायत लेकर कि उमर ने नाहक जुल्मन कत्ल किया है, जुल्मन कत्ल कर दिया है, वो शिकायत लेकर नबी पाक की बारगाह में आए। नबी पाक ने उनकी बात सुनी तो फरमाया मेरा उमर जुल्म नहीं कर सकता। तुम कहते हो उमर ने जुल्मन कत्ल किया है, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल कहता हूं मेरा उमर जुल्म नहीं कर सकता। जो उमर आम मोमिन, जो कहलाता मोमिन है, उस पर जुल्म नहीं करता, जो उमर आम मोमिन पर जुल्म नहीं करता, वो नबी पाक की आल पर जुल्म करेगा। जो मोमिन आम मोमिन पर, जो उमर आम मोमिन पर जुल्म नहीं करता, वो नबी पाक की लख्त जिगर सईदा फातिमा पर जुल्म करेगा। कहते जी उमर ने जुल्म किया है, सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर को जलाया है, दरवाजा तोड़ा है, माज अल्लाह माज अल्लाह माज अल्लाह। सैयदना उमर फारूक ने सईदा पाक के पेट पर लात मारी है और हमल को गिरा दिया है। ये सारे बकवास हैं, ये सारे बकवास हैं। जो आम मोमिन पर जुल्म नहीं करता वो आले रसूल पर जुल्म करेगा, वो लख्ते जिगर मुस्तफा पर जुल्म करेगा नहीं। और इसकी तायीद कौन कर रहा है? खुद ताजदार मदीना कर रहे हैं कि मेरा उमर जुल्म नहीं कर सकता, जुल्मन कत्ल नहीं कर सकता। तो अभी नबी पाक की जुबान अतहर से ये लफ्ज निकले कि उमर जुल्म नहीं कर सकता, जुल्मन कत्ल नहीं कर सकता, किसी मोमिन को उमर कत्ल नहीं कर सकता। उधर जिब्रील अमीन कुरान लेकर नबी पाक की ताईद में जो आपने फरमाया, या उमर की ताईद में जिब्रील कुरान लेकर आया। महबूब ये लोग कहते हैं कि उमर ने जुल्मन कत्ल किया है, उमर ने जुल्म किया है, तो खुदा से भी तो पूछ लो ना।
फला व रब्बिका ला युमिनून, ये लोग जिसको मोमिन कहते हैं, जिसको उमर ने कत्ल किया है, ये तो मोमिन है ही नहीं, ये तो मोमिन है ही नहीं। कत्ल मोमिन को उमर करता, ये कैसे मुमकिन है? जिसको उमर ने कत्ल किया है ना, ये तो मोमिन है ही नहीं। और मोमिन क्यों नहीं है? इसलिए कि महबूब इसने आपके फैसले को मायना नहीं है, आपके फैसले को तस्लीम ही नहीं किया, आपको हाकिम तस्लीम ही नहीं किया। तो अब ये सारा मामला जो बयान किया जा रहा है वो क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, इज्जत, आबरू, शान जो नहीं मानता, जो आपकी शान के अंदर गुस्ताखी करता है, तो सैयदना उमर फारूक का फैसला क्या है? फैसला यह है कि उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और ये फैसला सैयदना उमर फारूक का है, उमर फारूक का है। अब मौला अली का फैसला भी सुन लो। ये जो आप अक्सर रवायत सुनते हो, पढ़ते हो, और हर एक की जुबान पर यह रवायत चल पड़ी है अब, और सलाम है उस मर्द मुजाहिद को, उसकी कब्र पर हजारों करोड़ों रहमतें नाज़िल हों, जिसे खादम रिजवी कहा जाता है। ये जो हर जुबान के ऊपर ये रवायत चली है ना, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु, इस रवायत को बयान करने वाले कौन हैं? इस रवायत के रावी कौन हैं? नबी पाक ने फरमाया जो नबी पर सब करता है, नबी की शान के अंदर गुस्ताखी करता है, नबी को गाली देता है, उसकी सजा क्या है? उसके सर को काट दिया जाए, ये नबी पाक ने फरमाया है। और इस रवायत को बयान करने वाले कौन हैं? हजरत मौला अली, हजरत मौला अली। और फिर दूसरा जो रावी है ना इस हदीस पाक का, नबी पाक ने जो जिसे नबी पाक से जिन्होंने सुना है, दूसरे रावी एक मौला अली हैं और दूसरे खुद सैयदना उमर फारूक, खुद सैयदना उमर फारूक। काट दो जिस्म को, उसके सर को उसके तन से जुदा कर दो। ये रवायत करने वाले हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला, सैयदना उमर फारूक, और फिर सैयदना मौला अली रजी अल्लाह ताला ने जो रवायत बयान की है ना, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा ठंडे दिल के साथ वो अफराद, वो अशखास, वो मकतबा फिक्र जो अपनी जबानों को सिहाबा पर दराज करते हैं, उन्हें मैं मौला अली का कौल पेश करने लगा हूं। यह हदीस पाक इतनी नहीं है जितनी बयान की जाती है कि मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, इससे अगले लफ्ज भी हैं। वो अगले लफ्ज क्या है? मन सब्बा असहाबी फजलदूहु। पहला जुमला क्या है कि जिसने नबी को गाली दी, नबी की शान के अंदर गुस्ताखी की, उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया जाए। और फिर आगे क्या है? हजरत मौला अली कह रहे हैं, हजरत मौला अली कह रहे हैं जिसने किसी सहाबी की शान के अंदर गुस्ताखी की तो उसकी सजा क्या है? फजलदूहु, उसे कोड़े मारे जाएं, उसे कोड़े मारे जाएं। ये बयान कौन कर रहा है? मौला अली। किससे बयान कर रहे हैं? नबी पाक से। अब कोई मौला अली को मानने वाला हो, उनके हुक्मों को मानने वाला हो, और वो सहाबा पर जबान दराज करे तो गोया वो मौला अली को ही नहीं मान रहा। और मौला अली ने फरमाया जो सहाबा पर अपनी जबान को दराज करता है, सहाबी को गाली देता है, फजलदूहु, उसे कोड़े मारे जाएं, और कोड़े भी नंगे करके मारा जाए, उसकी कमीज उतार के मारा जाए उसे। और नबी पाक ने फरमाया जब तुम देखो कोई शख्स मेरे सहाबी को गाली गलौज कर रहा है, मेरे सहाबी पर सब कर रहा है, तो तुमने क्या जवाब देना है? लानतुल्लाह अलैहि वन्नास अजमाइन, तुम पर अल्लाह की और सारी कायनात की लानत हो, अल्लाह की और कायनात की लानत हो तुम पर, जो नबी पाक के सहाबी पर जुबान को दराज करता है। जहां नबी पाक की नामूस की बात है
उसके साथ साथ नबी पाक के सहाबा की नामूस की भी हिफाजत का हुक्म दिया गया है। उसकी वजह क्या है? ये जो हमें दीन मिला है ना, कहते हैं जी कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके बारे में बातें करते हैं, इतराज करते हैं कि जो वो मौला अली के मुकाबले में आए हैं, लिहाजा वो ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं, जो जो बकवास की जाती है। पहली बात यह है कि मौला अली रजी अल्लाह ताला उनके मुकाबले में आए हैं तो उनका इज्तिहादी मामला है, आपस का मामला है। तुम कौन होते हो दुनिया में आने वाले? मौला अली जाने और हजरत अमीर मुआविया जाने। और फिर क्या अकेले पढ़े तारीख को, जो तारीख बयान करते हैं, इस तरह की रवायात बयान करते हैं, क्या सिर्फ हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ही हजरत मौला अली के मुकाबले में आए हैं? नहीं, हजरत अमीर मुआविया के साथ 50,000 सहाबा से जायद सहाबा साथ थे जो उस जंग के अंदर शामिल हुए हैं। तो वो 50,000 सहाबा के बारे में क्या फैसला करोगे? और फिर अगर उन पर भी वही हुक्म लागू करते हो तो फिर उन्हीं 50,000 सहाबा से हमें रमजान मिला है, रमजान के अहकाम मिले हैं, रोजे के अहकाम मिले हैं, नमाज के मसाइल मिले हैं, कलमे के मसाइल मिले हैं, हज के मसाइल मिले हैं, दीन की बातें उनसे मिली हैं। तो जब उन पर कुफर का फतवा लगाओगे, उनकी गुस्ताखी करोगे, तो गोया फिर अपना जो दीन है तुम्हारे पास, इसको कैसे बचाओगे? अपने दीन को कैसे बचाओगे? अपनी नमाज को, रोजे को, हज को, ज़कात को, दीन के आकाम को, दीन के मसाइल को किस तरह तुम साबित करके रखोगे जब वो गलत थे, जालिम थे, झूठे थे? तो अपनी नमाज को सच्चा साबित करने के लिए, अपने रोजे को सच्चा साबित करने के लिए, अपने हज को सही साबित करने के लिए तुम्हें सहाबा को भी सच्चा और सही मानना पड़ेगा, वरना तुम्हारी नमाज रोजा भी कोई नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इज्जत की बात आए, आबरू की बात आए, तो फिर सारा कुछ छोड़ के मोमिन की शान क्या है कि वो सब कुछ नबी पाक की जात पर कुर्बान कर देता है। और सहाबा का अमल क्या है कि जब नबी पाक की इज्जत और नामूस की बात आए, नबी पाक की बात का कोई इनकार करे तो हुक्म यह है उसके सर को तन से जुदा कर दो, और जो जात का इनकार कर दे। और हजरत अल्लामा शेख अब्दुल अजीज दब्बाग इस उम्मत के बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली हैं और उम्मी हैं। आप उम्मी का क्या मतलब होता है? बज़ाहिर जो किसी उस्ताद के सामने बैठ कर ना पढ़े, उसे खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत पढ़ाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खास फैज है क्योंकि आप खुद भी उम्मी हैं। जो उम्मी लकबी हैं वो पढ़ाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते। जो उम्मी लकबी हैं वो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक के हिस्से में नहीं। दीदार नबी का बूजाल को महबूब दिखाए नहीं जाते। हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग जिनकी कब्र मगरब, जो मोरक्को जिसे कहते हैं ना, मराकशाफ, वहां उनकी कब्र है। फैज इलाका है, फास जिसे कहते हैं पुरानी किताबों के अंदर, वहां उनकी कब्र है कब्रिस्तान के अंदर। उन्होंने एक बात लिखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो बरक़ात है, इस कायनात के अंदर उनका ताल्लुक़ क्या है, उनकी ज़ात का इस कायनात के साथ मामला क्या है। आप फरमाते हैं कि इस कायनात के अंदर जो भी अल्लाह की मखलूक है, जो भी अल्लाह की मखलूक है, उस मखलूक को किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई फैज वो नबी पाक की ज़ात से पहुंचा है, नबी पाक की ज़ात से पहुंचा है। कोई भी मखलूक है। आप फरमाते हैं ये सूरज है, इसके अंदर जो रोशनी है, ये रोशनी जो सूरज को मिल रही है, ये भी नबी पाक के नूर से है। चांद को जो रोशनी मिल रही है, ये भी नबी पाक के नूर से है। नबी पाक के नूर का ये फैज और तजल्ला है। सितारों को जो रोशनी मिल रही है, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तजल्ली है, जो सितारों को रोशनी मिल रही है। आप कहते हैं हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग के फूलों के अंदर जो रंगत है ना,
यह भी हुस्न मुस्तफा की रंगत का असर है। ये जो फलों के अंदर मिठास है ना, ये फल मीठे हैं, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की मिठास है। इस कायनात के अंदर जो जो मखलूक है उसको जो जो फैज पहुंचा है वो नबी पाक के जरिए से पहुंचा है। यानी नबी पाक का ये एहसान है मखलूक पर, कायनात पर, नबातात पर, जमादात पर, हैवानात पर, सारी इंसानियत पर नबी पाक का एहसान है कि जो जो किसी चीज को खूबी मिली है उसके पीछे नबी पाक की किसी तजल्ली का आशकारा है। और इसी बात का इजहार इल्लामा इकबाल भी कर रहा है कि ये कायनात के अंदर जो रंगो नूर है, ये कायनात के अंदर जो बहार है, ये कायनात जो खिली हुई है, ये आसमान जो बगैर सतूनों के खड़ा है, ये सारे का सारा फैज है नबी पाक का, एहसान है नबी पाक का। और इकबाल कह रहा है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कल यूं का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी, मदीने वाला साकी, हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद ये दुनिया भी तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तप शमादा इसी नाम से है। ये सारी कायनात के अंदर फैज नबी पाक का है। नबी पाक के वसीले से आपके एहसान हैं कायनात के हर फर्द पर, हर मखलूक पर नबी पाक के एहसान है। ये तो हुई ना चांद, सूरज, सितारे, जन्नत, नेमतें, ये आसमान, इन पर नबी पाक के एहसान। खुद इंसान पर नबी पाक का एहसान क्या है? खुद इंसान पर, इंसानियत पर नबी पाक का एहसान क्या है? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ये पढ़ो आयत यहां पीछे लिखी है। शान क्या है नबी पाक की कि जब किसी बंदे को, किसी उम्मती को तकलीफ पहुंचती है तो उसका दर्द नबी पाक अपने सीने के अंदर महसूस करते हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम का ये माना है, तकलीफ बंदे को पहुंचती है, तकलीफ उम्मत को पहुंचती है, दर्द नबी पाक को होता है, सीना उनका जलता है, रोता इधर उम्मती है, तकलीफ इसको पहुंचती है और उस तकलीफ का दर्द आका महसूस करते हैं। और कैसी उम्मत है, कैसी उम्मत है, कैसी उम्मत है अगर कोई नबी पाक को तकलीफ दे और उम्मत उस तकलीफ को महसूस ना करे। तूफ है ऐसी उम्मत पर, उफ है ऐसी उम्मत पर। और मखलूक पर कैसा एहसान है, उम्मत पर कैसा एहसान है? ये बदन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान बनाया है, ये बदन अल्लाह ने हमें अता किया है। ये जिंदगी किसने हमें अता की है? अल्लाह ने। बोलो ना, ये जिंदगी किसने दी है? अल्लाह ने दी है। हमें जिंदगी अल्लाह ने दी है। लेकिन इंसानियत पर एहसान क्या है कि जिंदगी देने वाला खुदा है और जिंदगी संवारने वाला मुस्तफा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तेरी मोहब्बत ने संवारा है मेरा अंदाज़े हयात, या रसूलल्लाह तेरी मोहब्बत ने संवारा है मेरा अंदाज़े हयात। मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया होता। अल्लाह ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी को संवारा है मुस्तफा ने। अल्लाह ने हमें आंख दी है, आंख किसने दी है? अल्लाह ने दी है। और इस आंख के अंदर हया मुस्तफा ने दी है। दिमाग हमें अल्लाह ने दिया है और इसके अंदर पाकीज़ा सोच हमें मुस्तफा ने दी है। ये बदन हमें अल्लाह ने दिया है और इस बदन पर कफन हमें मुस्तफा ने दिया है। क्या ये एहसान कम है? बदन तो अल्लाह ने दिया है, लेकिन इस बदन पर कफन जो है हमें मुस्तफा ने दिया है। इतने एहसान हैं
नबी पाक की ज़ात बबरकात के हम पर, उम्मत पर, और उम्मत इंसानों को भूल जाए। और फिर इस कायनात की जो गर्ज व गायत है, इस कायनात की इल्लत गाई जो है, इस कायनात को बनाया क्यों गया है? लोग कहते हैं वैसे ही मारते वजूद में आ गई है, एक हादसा हुआ है, कायनात बन गई। हादसा नहीं हुआ। अल्लाह फरमाता है कुन तो कंजन मखफियन फअहबब्तु अन उरफा फखलक़तु नूरा मोहम्मद। लोगों, ये कायनात वैसे वर्ज वजूद में नहीं आ गई, इसका सबब है। वो सबब क्या है? वो मोहब्बत है। अल्लाह कहता है मुझे मोहब्बत हुई। जब मुझे मोहब्बत हुई तो फिर क्या हुआ? मैंने कायनात को वजूद दे दिया। ये ताय्युन हुब्बी, ये इल्लत हुब्बी, ये ताय्युन हुब्बी कौन है? वो नबी पाक की जात है। फअहबब्तु अन उरफा, जब मुझे मोहब्बत हुई तो मैंने चाहा कि अपने आप को पहचान करवाऊं, अपनी पहचान करवाऊं, पहचाना जाऊं। तो फिर मैंने अपने महबूब के नूर को पैदा किया। इस कायनात की तख्लीक का मंशा वो नबी पाक की जात है। लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, लौला का लमा खलक़तुल जन्ना, लौला का लमा खलक़तुन नार, लौला का लमा खलक़तुल आदम। ए लोगों सुनो, अल्लाह फरमा रहा है अगर मुझे मोहम्मद को पैदा ना करना होता, ना जन्नत पैदा करता, ना जहन्नम पैदा करता, ना आसमानों को बनाता, ना जमीन को बनाता, ना आदम को पैदा करता, और ना ही आदमियत को पैदा करता। ये सारी कायनात इसलिए पैदा की है कि मुझे अपने महबूब से मोहब्बत हो गई है। गर अर्जो समा की महफिल में, गर अर्जो समा की महफिल में लो लाख लमा का शोर ना हो, ये रंग ना हो गुलजारों में, ये नूर ना हो सैयारों में। आज सूरज के अंदर जो रोशनी है, चांद के अंदर जो रोशनी है, ये सारा कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। सारा एहसान है नबी पाक का। और इस एहसान का बदला हम क्या दे रहे हैं कि नबी पाक की शान के अंदर गुस्ताखी हो तो हम चुप करके बैठ जाएं। इतने मौसम की हम ये आगे जवाब दें, और फिर हालत क्या है? खामोशी है, कोई जान कुर्बान नहीं करता, कोई निकलता नहीं, कोई नबी पाक की शान पर आवाज को बुलंद नहीं करता। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब गुस्ताखी हो, आपकी कसर शान बयान रही हो और खामोश रहे, उसके बारे में दो बातें आपके सामने रखता हूं मैं। एक बात हजरत इमाम रब्बानी की, हजरत इमाम रब्बानी किंदील नूरानी रमज़ी हकानी सिर यज़दानी, हम सब के पीरो मुर्शिद। इबादत की दो किस्में हैं, इबादत की दो किस्में हैं, एक इबादत ज़न्नीउल कबूल और एक कतीउल कबूल। ज़न्नीउल कबूल का क्या मतलब है कि जब हम रोज़ा रखते हैं ना, माह रमज़ान का रोज़ा रखा है, नमाज पढ़ते हैं, जुमा पढ़ रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, ये सारी की सारी इबादतें ज़न्नीउल कबूल हैं। क्या हैं? ज़न्नीउल कबूल, ज़न्न है, गुमान है, अच्छा गुमान है अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हमारी इन इबादतों को कबूल फरमाएगा। कि किसी के पास सर्टिफिकेट है नमाज पढ़ने के बाद, आसमान से अल्लाह की तरफ से सर्टिफिकेट जारी हो गया हो, तेरी नमाज कबूल हो गई है किसी के पास? नहीं, किसी के पास नहीं है। ज़न्नीउल कबूल है, ज़न्नीउल कबूल। जितनी भी इबादतें हैं ना, ये सारी ज़न्नीउल कबूल हैं सिवाय एक इबादत के, सिवाय एक इबादत के। वो क्या है? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद भेजना, सिवाय एक इबादत के, सिवाय एक इबादत के। नबी पाक की ज़ात पर जब हम दुरूद भेजते हैं ना, वो किसी भी हालत में भेजा जाए, किसी भी कैफियत में भेजा जाए, वो दुरूद डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। और ये दुरूद क्या है? ये दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है।
आपका मर्तबा है, आपका मकाम है, ठीक है ना। ये कतियुल कबूल है। और हजरत इमाम रब्बानी देखो किस अंदाज में बोल रहे हैं। हजरत इमाम रब्बानी तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत किस अंदाज में बयान हो रही है। आप फरमाते हैं कि जब किसी बंदे के सामने, किसी मोमिन के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी हो रही हो, आपकी कसरे शान को बयान किया जा रहा हो, आपकी तौहीन बयान हो रही हो किसी मोमिन के सामने, किसी बंदे के सामने, और उसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी गैरत ना आए, उसका दिल खोले ना, उसका खून जोश ना मारे, तो हजरत इमाम रब्बानी कहते हैं वो जो कतीउल कबूल इबादत है, जो कतीउल कबूल इबादत है, वो कतीउल कबूल इबादत भी उसके मुंह पर मारी जाती है, वो भी नाकाबिले कबूल हो जाती है। जब कतीउल कबूल इबादत कबूल नहीं होती, जिसके सामने नबी पाक की शान की गुस्ताखी हो और वो खामोश रहे, उसका सीना जोश ना मारे, उसका खून जोश ना मारे, वो हरकत में ना आए, तो उसकी कतीउल कबूल इबादत भी उसके मुंह पर मार दी जाएगी। तो हम अपनी नमाजों को लेकर बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं जी, बस ठीक है ना। जब नबी पाक की शान के अंदर गुस्ताखी हो रही हो, तो मोमिन की शान क्या है, उसका सीना जोश मारता है, उसका खून खोलता है और वो हर काम कर गुजरता है। और यहां क्या हालत है, कहते हैं जी हमने फ्रांस की मुखालफत नहीं करनी, यूरोप की मुखालफत नहीं करनी, एक सफ़ीर को निकालेंगे, 20 सफ़ीर निकालने पड़ेंगे, वो हमारे सफ़ीर भेज देंगे, रुपया के अंदर कमी आ जाएगी, डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी। बेवकूफ़ो, आगे कौन सा दूध की नहरें यहां बह रही हैं, बह रही हैं, सारे लोग उसमें नहाते हैं जाके। आगे भी तो हम गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। गुर्बत की जिंदगी मंजूर है, जिल्लत की जिंदगी मंजूर नहीं। मोमिन जो होता है ना, वो गुर्बत की जिंदगी गुजार लेता है, जिल्लत की जिंदगी। इससे बड़ी जिल्लत क्या है, इससे बड़ी जिल्लत क्या है, इससे बड़ी जिल्लत क्या है कि 1 अरब 1.25 अरब की उम्मत हो, सब कुछ उनके पास हो, और फिर उस उम्मत के वाली पर जबान दराज की जाए। इससे बड़ी जिल्लत क्या है। इकबाल ने यही कहा है ना, फाका सैले आन ना बेच, फाका सैले आन ना बेच, अपनी आबरू को ना बेच, बेशक तुझे फाके के अंदर जिंदगी को ना गुजारनी पड़े। और फिर फैसला क्या है, आके दूसरी बात कर देता हूं। पहली बात, कतीउल कबूल इबादत वो भी कबूल नहीं है। और दूसरी बात क्या है, हजरत काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिब अशिफा, ये वो किताब है जो नबी पाक की बारगाह में मकबूल है, अशिफा। उसके अंदर आपसे किसी ने सवाल किया, पूछा हजरत काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी हो तो उम्मत क्या करे, लाए अमल उम्मत क्या करे। अगर नबी पाक की शान के अंदर गुस्ताखी हो, नामूस रिसालत पर हमला हो रहा हो, खत्म नबूवत पर हमला हो रहा हो, तो उम्मत क्या करे। तो आपने फरमाया कि उम्मत जवाब दे। उम्मत क्या करे, जवाब दे, उम्मत बदला ले, और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है उस पर अमल करे। और वो अमल क्या है, वो हुक्म क्या है, मन सब्बा नबियन फक्तलू हो, ये हुक्म है कुरानी, ये नबी पाक का हुक्म है। उम्मत जवाब दे। तो आगे सवाल करने वाले ने सवाल किया, अगर उम्मत कमजोर हो जाए, उनके ईमान मदम पड़ जाएं, उनके ईमानों के चिराग गुल हो जाएं, तो फिर क्या करे। तो हजरत काजी अयाज मालिकी ने कहा, फरमाया कि फिर उम्मत को हक नहीं बनता कि वो जिंदा रहे, फिर उम्मत को हक नहीं बनता कि वो जिंदा रहे ना, वो फिर मर जाए। उसे जिंदा रहने का हक ही कोई हासिल नहीं कि उसके सामने उसके रसूल की बेअदबी हो, उसके रसूल की गुस्ताखी हो, और वो अपनी गर्दन झुका के नमूसे रिसालत पर कंप्रोमाइज करके वो जीता रहे। उसे जिंदा रहने का हक ही कोई नहीं है। उम्मत को
ये हक पहुंचता है कि वो मर जाए। फिर अगर जीना है तो मुस्तफा की इज्जत और आबरू को साथ लेकर जीना है। ये कोई बहाने नहीं है कि वो 50 सफीर भेज देंगे, ये हो जाएगा, करेंसी जो है वो डाउन हो जाएगी। हमें किसी करेंसी की जरूरत नहीं। इस दुनिया के अंदर मोमिन के लिए अगर वो सांस लेता है ना, तो गैरों के लिए ये सांस ऑक्सीजन की वजह से चलती है। वो ऑक्सीजन की वजह से सांस लेता है। और जो बंदा मोमिन है उसकी सांस का दूसरा नाम इश्क रसूल है। लोग कहते हैं हम अपनी आंखों से देखते हैं, और मोमिन देखता है इसकी आंख के अंदर एक ही बात है, वो खाके मदीना व नजफ है। खाके मदीना व नजफ उसकी आंख का सुरमा है। लोग कहते हैं आजादी होनी चाहिए, हम कहते हैं आजादी नहीं चाहिए, हमें नबी पाक की गुलामी चाहिए। नबी पाक की गुलामी चाहिए। और इस गुलामी का दर्जा क्या है, ये किसी आम बंदे से ना पूछो, बलाल से पूछो। चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, उठा के हबश से तुझे हिजाज में लाया। हुई इसी से तेरे गम कदे की आजादी, हुई इसी से तेरे गम कदे की आबादी। तेरी गुलामी पे कुर्बा हजार आजादी, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी। नमाज तो उसकी दीद का एक बहाना बनी। मोमिन आजादी नहीं चाहता, मोमिन आजादी नहीं चाहता, मोमिन गुलामी चाहता है। गुलामी चाहता है। किसकी गुलामी चाहता है? यूरोप की नहीं, कुफार की नहीं, यहूद और निसारा की नहीं। मोमिन गुलामी चाहता है अल्लाह के रसूल की। मोमिन गुलामी चाहता है सहाबा किराम की। मोमिन गुलामी चाहता है अहले बैत अतहार की। मोमिन गुलामी चाहता है औलिया अल्लाह की। हम गुलाम हैं दाता अली अजमेरी के, ख्वाजा अजमेरी के, इमाम रब्बानी के, मुजद्दिद अल-फैसानी के। हम गुलाम हैं बाबा फरीद के, हम गुलाम हैं ख्वाजा सईद के। मोमिन आजादी नहीं चाहता। ये चंद गुमाश्ता औरतें सड़कों पर घूम रही हैं, हमें आजादी चाहिए, अल्लाह से आजादी चाहिए, रसूल से आजादी चाहिए। फिर अपने आप को मुसलमान भी कहती हैं। फिर अपने आप को मुसलमान कहलाना छोड़ दो, जो मर्जी करो। जो मोमिन है वो गुलाम है। क्यों? क्योंकि लोगों के माल उनके हैं, लोगों की जानें उनकी हैं, लेकिन मोमिनों की जानें जो हैं वो उनकी अपनी नहीं हैं। मोमिनों की जानें उनकी अपनी नहीं है। कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। कुरान कह रहा है कि बेशक अल्लाह ने ईमान वालों की जानों और उनके मालों को खरीद लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। और बदला क्या दिया है? बिअन्ना लहुमुल जन्ना। जन्नत के बदले में अल्लाह ने ईमान वालों की जानों को भी खरीद लिया है और ईमान वालों के मालों को भी खरीद लिया है। ना ईमान वालों की जानें अपनी हैं और ना ईमान वालों के माल अपने हैं, अल्लाह ने खरीद लिया है। कुरान कह रहा है। और बदले में क्या दिया है? बिअन्ना लहुमुल जन्ना। और बदले में जन्नत दे दी है। और जन्नत के अंदर क्या क्या है? सारी नेमतें। और फिर जितना जितना कोई माल और जान खर्च करता है उतने उतने उसके दर्जे हैं। जितनी जितनी कोई इबादत करता है उतने उतने उसके दर्जे हैं। अगर कोई रोजा रखता है उसका दर्जा अपना है, नमाज पढ़ता है उसका दर्जा अपना है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, सबके दर्जे अपने अपने हैं। रोजे का दर्जा क्या है? बाकी सारे अमाल का दर्जा क्या है? कि जन्नत है। और रोजे का दर्जा क्या है? जन्नत वाला है। और जो अपनी जान रसूलुल्लाह की इज्जत पर कुर्बान करता है उसके लिए जजा क्या है? रसूलुल्लाह भी उसकी जात के लिए है और अल्लाह की जात भी उसके लिए है। दोनों के जलवे उसके लिए हैं। अब मोमिनों को चाहिए अपना सब कुछ अपने आका मौला पर कुर्बान करके अपनी जिंदगी बसर करें। अगर ये जिंदगी किसी काम लानी है, जाना तो सबने कब्रों के अंदर है ना। और जो नबी पाक की नामूस पर मर के अपनी जान दे के चला गया,
मैं दावे के साथ मिंबर पर बैठकर रमजान के जुमे के अंदर बैठकर ये बात कर रहा हूं कि सैकड़ों साल बाद भी उनकी कब्रों को खोल को देखोगे, उनसे खुशबुएं आएंगी। वो सैकड़ों साल भी अपनी कब्रों के अंदर जिंदा होंगे, जो नामूसे रसालत पर, नबी पाक के नाम पर अपनी जिंदगी दे देंगे। और जो वैसे मौत मरा, पता नहीं फिर क्या होगा उसके साथ। लेकिन ये गारंटी है, जिंदगी भी गारंटी है, उसके रिज़्क की भी गारंटी है। जो नबी पाक की आबरू पर, इज्जत पर, नामूस पर अपनी जान दे देता है, कब्र के अंदर उसकी जिंदगी की गारंटी, उसके रिज़्क की गारंटी, और फिर उसके जिस्म से आने वाली खुशबुओं की गारंटी। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कुरान कह रहा है। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युर्ज़क़ून। कुरान कह रहा है जो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह का रास्ता क्या है आप मुफस्सिरीन को पढ़ें, ये जो सबीलुल्लाह है ना, ये नबी पाक की जात है। आप पढ़ते हैं ना हबलुल्लाह, हबलुल्लाह भी नबी पाक की जात है, सिराते मुस्तकीम भी नबी पाक की जात है, और ये सबीलुल्लाह जो है ये भी नबी पाक की जात है। जो नबी पाक के रास्ते में मर जाता है ना, जान दे देता है, तो उसे जिंदगी भी अल्लाह देता है, और फिर कब्र के अंदर रिज़्क भी देता है, और फिर उसकी कब्र अगर खोल के देखेंगे तो वहां से खुशबू भी आएंगी। अगर हमने मरने के बाद भी जीना है तो अपनी जिंदगी नबी पाक की नामूस पर कुर्बान करें। और इसका आगाज कहां से होगा? इसका आगाज अपनी जिंदगी से होगा कि सबसे पहले हम नबी पाक के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी का आगाज करें, इजरा करें। कहें तो अपने आप को मोमिन, और नबी पाक अल्लाह के हुक्म से कहें नमाज पढ़ो, नमाज कोई नहीं, रोज़ा रखो, रोज़ा कोई नहीं, ज़कात दो, ज़कात कोई नहीं, मस्जिद में आओ, मस्जिद में आना कोई नहीं, तो फिर मोमिन भी कहें। तो इसका आगाज हम अपनी ज़िंदगी से करें। वो क्या है? इत्तिबाए रसूल से, नबी पाक की गुलामी से अपनी ज़िंदगी का आगाज करें। जब आगाज यहाँ से होगा फिर इंजाम, इख्तिताम अच्छा होगा। माह रमज़ान की बरकतें अल्लाह हमारे सामने हाल करे और हमें सच्ची और सुच्ची नबी पाक की गुलामी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।